नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। क्या आपको भी लगता है कि आप एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर हैं और आपके साथ में कभी फ्रॉड नहीं हो सकता? बेंगलोर के एक 51 ईयर के जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी ऐसा ही लगता था। लेकिन सिर्फ एक इंस्टाग्राम ऐड ने उनकी पूरी जिंदगी की कमाई यानी कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए पल भर में साफ कर दिए। यहाँ पर मैं आपको कोई फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ये एक वास्तविक घटना है। और आज का जो डिजिटल जमाना है, उसमें किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसा हो सकता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जो गलती इस बिजनेसमैन ने की, हो सकता है आप भी अनजाने में वो गलती कर रहे हैं। आजकल हम सभी इंस्टाग्राम में और फेसबुक पर जब स्क्रॉल करते हैं तो हमें बहुत सारे एड्स दिखते हैं जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े होते हैं, और ये एड्स हमें रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाते हैं। बेंगलोर के रहने वाले एक बिजनेसमैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले साल 23 जुलाई 2025 को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक एडवर्टाइजमेंट देखा, जो कि ब्लॉक ट्रेडिंग यानी कि जिसमें लार्ज वॉल्यूम में ट्रेडिंग की जाती है और तगड़े इन्वेस्टमेंट रिटर्न का वादा किया गया। अब उन्होंने जो ऐड दिख रहा था, उस लिंक पर क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया गया, वहीं से स्कैमर का जो ट्रैप है वो स्टार्ट हो गया, और इसके बाद वो उनके ट्रैप में फंसते चले गए। जैसे ही क्लिक किया गया, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, जिसका नाम था J3 मोतीलाल ओसवाल वेल्थ बिल्डर्स। अब यहाँ पर शुरू होता है असली खेल। यहाँ पर देखिए, स्कैमर ने बहुत ही प्लानिंग के साथ में मोतीलाल ओसवाल जैसी जो बड़ी और ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, उसका नाम यूज किया, ताकि जो विक्टिम है उसको लगे कि वो एक जेन्युइन कंपनी के साथ काम कर रहा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से ही बहुत सारे जो लोग थे वो मौजूद थे, जो लगातार अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। किसी को 50% का रिटर्न मिल रहा था, तो किसी को 100% का। अब देखिए, ये सब देखने के बाद में किसी के भी दिल में लालच आ सकता है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता चला कि ये सारे स्क्रीनशॉट जो शेयर किए जा रहे थे फेक थे, और ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स थे वो भी स्कैमर्स ही थे। और ये लोग ग्रुप में सिर्फ इसलिए ऐड थे ताकि जो विक्टिम है उसका भरोसा जीत सकें। अब ये जो बिजनेसमैन है, इसको कन्वीनियंस करने के लिए अनन्या मेहता और रजत राज नाम के 2 लोगों ने उनको कांटेक्ट किया। अब ये दोनों जो हैं, ऑफकोर्स फेस आइडेंटिटीज थे, और इन्होंने खुद को क्या बताया, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। उन्होंने कहा कि वो बिजनेसमैन को गाइड करेंगे कि कैसे वो अलग अलग वेबसाइट्स पर रजिस्टर करे और अपनी केवाईसी डिटेल शेयर करे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये जो स्कैमर्स हैं, उन्होंने जो सेबी के नकली सर्टिफिकेट हैं वो भी दिखाए विक्टिम को, ताकि विक्टिम को जरा भी शक ना हो। और देखिए, जब आपकी आंखों के सामने सेबी का ठप्पा लगा हुआ सर्टिफिकेट हो और ग्रुप में लोग अपने लाखों का प्रॉफिट आपको दिखा रहे हो, तो ऐसे में दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसीलिए इस बिजनेसमैन को भी लगा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने बिना बहुत ज्यादा सोचे समझे पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई से लेकर 15 सितंबर 2025 के बीच, यानी सिर्फ 2 महीने के अंदर, ये जो बिजनेसमैन है, इसने टोटल 3 करोड़ 80 लाख रुपए उन अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जो स्कैमर्स ने उन्हें बताए। इसके बाद उस बिजनेसमैन को जो फेक ट्रेडिंग ऐप थी, वहां पर उनका इन्वेस्टमेंट दिखने लगा, जो कि तेजी से बढ़ भी रहा था, और इसको देखकर वो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने अपना जो पैसा है उसको निकालने के लिए यानी कि विड्रॉ करने के लिए ट्राई किया। इस समय पर जो स्कैमर्स थे, उन्होंने उनका जो विड्रॉल रिक्वेस्ट था वो डिनाई कर दिया और एक नई कंडीशन रख दी। उनसे कहा गया कि अगर उन्हें पैसा चाहिए तो 30% का सर्विस चार्ज देना होगा, और साथ ही प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी। और यही वो मोमेंट था जब ये जो बिजनेसमैन है उसको एहसास हुआ कि उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। उसने वेट किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद थोड़ा और वेट करने से उनका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। इसी चक्कर में उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करने में बहुत ज्यादा देरी कर दी, और बहुत टाइम बाद जब 11 अप्रैल 2026 को क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज कराई गई, तब पुलिस का कहना था कि अब काफी डिले हो चुकी है, और इस वजह से जो पैसा रिकवर करना है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि स्कैमर्स ने तब तक जो पैसा है वो कई अलग अलग अकाउंट्स में घुमा दिया होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करने का हमारा मोटिव क्या है और आपको इससे क्या लर्निंग लेनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो स्कैमर्स हैं, ये अब सिर्फ अनपढ़ लोगों को नहीं, बल्कि बड़े बिजनेसमैन को और एजुकेटेड लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये जो स्कैमर्स हैं, ये सोशल प्रूफ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप किसी ग्रुप में 10 लोगों को प्रॉफिट कमाते हुए देखेंगे, तो आपका जो लॉजिक है वो काम करना अपने आप बंद कर देगा। दूसरी याद रखने वाली बात यह है
कि कोई भी जेन्युइन ब्रोकर या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ब्लॉक ट्रेडिंग की टिप्स नहीं देगा और ना ही आपसे किसी पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराने को कहेगा। तो याद रखिए, इस तरह का जो इंस्टाग्राम ऐड है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके चक्कर में अगर आप पड़ते हैं तो आपकी पूरी लाइफ की जो सेविंग है वो खत्म हो सकती है। कोई भी डील अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो 99% चांस है कि ये एक फ्रॉड ही होगा। इसलिए केवल सेबी के सर्टिफिकेट और बड़ी कंपनीज के नाम पर भरोसा मत कीजिए। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कीजिए और किसी भी अननोन पर्सन के कहने पर केवाईसी डॉक्यूमेंट शेयर बिल्कुल मत कीजिए। तो कुल मिलाकर अपनी ग्रीड पर कंट्रोल कीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए और स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर और ऑफिशियल ऐप के जरिए ही कीजिए। और अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो बिना 1 मिनट की देरी किए साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे पैसा वापस मिलने का जो चांस है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो बेंगलोर के बिजनेसमैन ने जो गलती करी है वो आप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या इतने बड़े लेवल पर जो होने वाले फ्रॉड हैं इनको रोका जा सकता है या फिर हमें खुद ही एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी स्टॉक मार्केट और बिजनेस की दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।